जेकेसी खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर आते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। विपक्ष के 19 राज्यसभा सांसदों पर कार्रवाई, हंगामा करने पर 1 सप्ताह के लिए किया गया निलंबित। देश भर की तरह लोलाब घाटी में भी भारतीय सेना द्वारा मनाया गया कारगिल विजय दिवस, शहीदों को की गई श्रद्धांजलि अर्पित। श्रीनगर में कांग्रेस ने ईडी और राहुल गांधी की नजरबंदी के खिलाफ सत्याग्रह का किया आयोजन, भाजपा पर साधा निशाना। और कश्मीर में काम करने वाले कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन आज भी जारी, सरकार से जल्द उन्हें घाटी से स्थानांतरित करने की मांग। अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र के 7वें दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी है। हालांकि विपक्ष द्वारा राज्यसभा में हंगामा करने पर 19 सांसदों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। इन 19 सांसदों को 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी अधिकारियों ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ की। सोनिया से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में लिया। 26 जुलाई 1999 को मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि देने तथा सम्मानित करने के लिए भारतीय सेना ने स्कूली बच्चों, युवाओं और कुपवाड़ा जिले में लोलाब घाटी के लोगों के साथ पूरे उत्साह के साथ कारगिल विजय दिवस मनाया। इस दौरान सोगम से लालपुरा तक तिरंगा बाइक रैली सहित रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, ताकि युद्ध में शहीद हुए सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों के बारे में सभी को बताया जा सके। I'm the teacher of AGS चंडीगढ़ और यहाँ पे जो 28 RR की तरफ से यहाँ पे जो प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, यहाँ पे इन्होंने बच्चों को ये वेपन डिस्प्ले कराए और इनसे बच्चे इंस्पायर हो गए और हमें भी इंस्पायरेशन मिली। और ये जो बच्चे ये जो भी नेवी में जाना चाहता है, एयरफोर्स में जाना चाहता है, इनसे वो इनको बहुत ही नॉलेज मिली उसके मुताबिक। और इससे हमें यही पता चलता है कि हमारा जो देश है ये कैसे ये वेपन से लैस है। विजय कारगिल दिवस ये वही डे है जब ये इंडियन आर्मी जो थी उन्होंने अपनी जीत हासिल की थी अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी। तो तब से हम वी आर सेलिब्रेटिंग दिस डे एज टू एडमायर। डिग्री कॉलेज सोगाम में आज ये वेपन डिस्प्ले हुआ है। इसमें हमें बहुत से वेपन दिखाए, हमें उनके पार्ट्स दिखाए और कौन किस लिए यूज़ होता है, और इससे हम इंस्पायर हो गए। हम एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, हम वेरियस टाइप ऑफ आर्मी फोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। शौकत फ्रॉम AGS चंडीगढ़, टोटली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस डिग्री कॉलेज सोगाम। और जो यहाँ और जो ये वेपन डिस्प्ले यहाँ 28 RR की तरफ से मुनक्किद जा रहा है, इसमें हम आर्मी ग्रुप स्कूल चंडीगढ़ लोलाब के तुलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया है। श्रीनगर में कांग्रेस ने ईडी और राहुल गांधी की नजरबंदी के खिलाफ सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए कांग्रेस नेता जी मीर ने कहा कि सरकार द्वारा विपक्ष को कमजोर करने के लिए इस तरह की कार्रवाई करवाई जा रही है। उन्होंने सरकार पर विपक्ष को परेशान करने के आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि वे गोडसे नहीं गांधीवादी हैं, इसलिए वे शांतिपूर्ण तरीके से काम करेंगे। यहाँ जम्मू कश्मीर सबसे वर्स्ट तमाम स्टेट हेडक्वार्टर्स पर एक सत्याग्रह का प्रोग्राम था और एक पीसफुल प्रोटेस्ट जिसको हम कहते हैं, और गांधीयन तरीके से। सत्याग्रह का मतलब है गांधीयन तरीके से पूरे देश में जो मोदी सरकार ने एक नया सिलसिला जमहूरियत को कुचलने के लिए जो ईडी, इनकम टैक्स, NIA, CBI, इन एजेंसीज को आगे करके अपने सामने जो उनके
बात करने वाले हैं, जो लोगों की इश्यूज उठाने वाले हैं, जिसमें प्रथम कांग्रेस पार्टी पीछे 8 साल से बनी रही और आगे भी यही पार्टी गरीब गुरबाओं की बात करने वाली है। और उसी कांग्रेस पार्टी की टॉप क़यादत को इमेज टार्निशिंग के तहत में रोज़ ईडी में बुलाए जाना, उसके खिलाफ आज हमारा यहाँ श्रीनगर में भी और जम्मू में भी सत्याग्रह टाइप प्रोग्राम था। उनको अपनी सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी बात, हम आज इसी ओकेजन के ज़रिए कंडेम करते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने राजघाट दिल्ली में एक पीसफुल प्रोटेस्ट आज करने का परमिशन मांगा था, नहीं दिया गया। और आज जब हमारे लीडरों ने पहल की राजघाट जाने की, उसमें जो राहुल गांधी जी को दिल्ली पुलिस ने उठा करके फ़िलहाल अरेस्ट किया है दिल्ली में, हम उसका भी कंडेम करते हैं। ये जमहूरी तरीका नहीं है कि आप किसी भी शख्स को, किसी भी लीडर को लोगों की आवाज़ उठाने नहीं दोगे। मुझे नहीं लगता ये देश तस्लीम करेगा मोदी की इस पॉलिसी। कश्मीर में काम करने वाले कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग्स के बाद वो खुद को वहां सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वहां अब घाटी में नौकरी नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उन्हें नौकरियों पर वापस बुलाया जा रहा है, पर वो वहां नहीं जाना चाहते। उन्हें सरकार से उनका तबादला गृह जिलों में करने की मांग की और मांग पूरी न होने पर प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। नहीं बनेगा, नहीं चलेगा, नहीं बनेगा, 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 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बहुजन समाज पार्टी की ओबीसी भाईचारा कमेटी द्वारा डोगरा हॉल जम्मू में आरक्षण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बोलते हुए पार्टी के सदस्यों ने छत्रपति साहू जी महाराज को याद किया और उनके द्वारा एससी तथा ओबीसी समाज को आरक्षण दिलवाने के लिए उनकी सराहना की। उन्हें इस दौरान अन्य भी जानकारी साझा की। आज आप लोगों के माध्यम से हम ओबीसी समाज के लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं कि आज का दिन जो छत्रपति साहू जी महाराज के जो उन्होंने 1902 में रिजर्वेशन ओबीसी समाज को, दलित समाज को 50% रिजर्वेशन दे करके हमारे गरीब समाज को उठाने का काम किया था, उसकी शुरुआत की थी। उनकी याद में आज हम ये ओबीसी समाज को इकट्ठा करके आज का प्रोग्राम जो है डोगरा हॉल में करने जा रहे हैं, जिसकी सदारत हमारे माननीय डॉक्टर करीमपुरी जी एक्स एमपी जो आज की सदारत कर रहे हैं, और हमारे भाईचारा के प्रेसिडेंट जो कुलदीप चलोत्रा जी हैं, उनकी टीम वाइस प्रेसिडेंट जी हैं, राणा जी हैं, और बाकी जो साथी हैं जिन्होंने प्रयास करके आज छत्रपति साहू जी महाराज को एक श्रद्धांजलि के रूप में हम यहाँ बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से एक प्रोग्राम जो डोगरा हॉल में रखा गया है कि हमारे वो वीर जिन्होंने क्रांति की मिसाल लेकर के अपने लोगों में एक जागृति भरी, जिसकी हुंकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने उन्हीं के नक्शे कदम पर, संतों महात्माओं के नक्शे कदम पर चल करके हमारे समाज को बहुत सारी, जो हमारा संविधान बना उसमें बहुत सारी रियायतें दी। ये बेसिक जो आइडिया था ये गुरु रविदास जी और छत्रपति साहू जी महाराज के मानवर कांशीराम जी ने उस बेड़े को आगे बढ़ाया। बहन कुमारी मायावती जी उसको लेके चल रही हैं। हम चाहते हैं कि ओबीसी समाज इस बात को समझे कि अगर 27% जो रिजर्वेशन मंडल कमीशन के मुताबिक मिली, वो भी बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मिली। अपनी पार्टी के संस्थापक अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो जम्मू कश्मीर में स्टेट सब्जेक्ट बहाल करवाएंगे, जो कि उनकी पार्टी की पहचान है। उन्होंने ये भी कहा कि वे इन सभी लोगों को नया अवसर देने का आग्रह करेंगे जो जेल में है, चाहे वो राजनेता हो, युवा हो या बुजुर्ग। तो स्टेट सब्जेक्ट
रेस्टोर किया जाएगा। जो हमारी स्टेट सब्जेक्ट शिनाख्ती हमारी दी जाती थी, स्टेट सब्जेक्ट जिनके पास है उनको स्टेट सब्जेक्ट ही से काम चलेगा, और वो हमारी आइडेंटिटी क्यों हम सब फख्र महसूस करते हैं कि हमारे पास स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट है। जब इलेक्शन देखिए जब इलेक्शन आएंगे तब बात करेंगे कौन कितनी सीटें लेगा। फिलहाल तो हम सब लोगों के पास एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारी जमात तो नई जमात है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ताज साहब बहुत सीनियर आदमी हैं, मैं क्यों वाई शुड आई कमेंट ऑन समथिंग जो ताज साहब कहेंगे। ताज साहब इट हैज़ नो रेलेवेंस टू करंट थिंग। बाकी छुड़वाना, बच्चे जेल में हों, बुज़ुर्ग जेल में हों, पॉलिटिकल लीडर जेल में हों, हमारा काम है कि सबको एक नई अपॉर्चुनिटी दी जाए। हम तो वही कहते हैं, और हम आज भी वही कहते हैं, हम आज भी वही कहते हैं, कल भी वही कहते थे। इसलिए इससे मुझे कोई नहीं है। मैं सियासत के लिए अपनी पार्टी किसी को छुड़वाने के लिए सियासत इस्तेमाल नहीं कर रही है, और ना मैं इन चीज़ों में। ताज साहब वालिद की जगह है, वालिद जैसे आदमी हैं, लेकिन अब शायद रेलेवेंस रही नहीं तो उसमें नहीं, हमें रोज़ याद आता है। आपको शायद पता नहीं होगी, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं, मैंने कहा वो उनको पता नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा ही ज़रूरी डंडूरा देना है। तो उनको पूछिए ना, जिनको हमने छुड़वाए वो पॉलिटिकल लीडर किसने छुड़वाए, तो सब हमने छुड़वाए। इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है। उनको ये स्टेट गवर्नमेंट का इख्तियार है, उनको कहिए मेरे पास आए, मैं उनको थोड़ा सा क्लैरिटी में लाऊंगा, क्यों वो कंफ्यूजन में है। अभी जो 5 अगस्त 2019 को सानिया हुआ ना, शायद वो ख्वाब गफलत में भी ये नहीं सोच रहे थे कि उनको लगता था इक़्तिदार उनकी मुट्ठियों में है, और वो जो चाहेंगे दिल्ली को शायद डुबकी, उसको कहते हैं ना, जिस तरह बंदर नाचता है ना, ये बंदर की तरह नाचते थे। आज की बार मुझे लगता है इस बंदर को सुलाया है उन्होंने, तो वो जब नींद से उठेंगे हम। श्रीनगर के डाउनटाउन में रहने वाले डॉक्टर आमिर बशीर द्वारा लिखित पुस्तक द एगोनी की हर तरफ तारीफ हो रही है। बता दें उनकी किताब अनुसंधान क्षेत्र और उनके अनुभव के आधार पर लिखी गई है। वहीं उस पुस्तक में लिखी गई कविताएं संस्कृति के बारे में है, जो आपस में संबंधित है। It got published by the Apna Publishers, that is basically a Kashmir-based publication. But about this publication and about writing a book in poetry, I had been always, what can I say, into the poetry, as I can say, since I have started my studies in English field, and poetry was the genre only, and it is the genre only which has influenced me a lot. And thereupon I had been experiencing a lot of things which came across in my day-to-day life while meeting with the people at different places, and while also meeting with the students, because I have been working with different education sectors time to time. And as you know that right now I'm here heading as the director and principal of the Hillgrange School, Handwara. So in this perspective, if I will talk about my book, it talks about the human trauma. Most appropriately, I actually have highlighted the trauma from the perspective of the English point of view, like English literature point of view. डीडीसी सदस्य और कांग्रेस नेता अनायतुल राथर ने दमीदुल्ला, तंगन, रिदवानी, फ्रिसल तथा अन्य क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरे के दौरान इन क्षेत्रों के स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की, उन्हें पेश आ रही समस्याओं के बारे में जाना। लोगों ने भी उन्हें उनकी बिजली आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं, जल निकासी व्यवस्था, सड़कों के मैग्नेटाइजेशन तथा अन्य मुद्दों से अवगत कराया। वहीं अनायतुल राथर ने उन्हें जल्द उनकी समस्याएं हल करने का आश्वासन दिया। बताना चाहता हूं कि मैं आज डमीडुल्ला, टेंगियन, बदरू, ये 3 जगह है। 3 जगह पे हमने आज मैगडम स्टार्ट किया है। तो ये बेसिकली स्कीम है पार्ट होल, फ्री पार्ट होल कहते हैं इसको। तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, चीफ इंजीनियर साहब R&B के रफीक साहब, हमारे SC साहब और हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब और हमारे ये मुदस्सिर साहब, जिन्होंने हमें इसमें बहुत मदद किया है, और मदद होने के साथ साथ इन्होंने ये काम अंजाम तक पहुंचाया है। और ये आज मैंने यहाँ इनाग्रेशन की है डमीडुल्ला में, तो कल से ये आज से ही स्टार्ट हो गया है। कल ये टेंगियन में चले जाएंगे, और उसके बाद विडो मिशीपोरा में, उसके बाद फ्रिसल में, उसके बाद बदरू में। बदरू लास्ट है क्योंकि वो मेरा अपना गाँव है, तो इसलिए मैंने बोला कि बदरू को आप लास्ट में रखोगे। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें भी सरकार ने कहीं दर्ज किया है। पहले तो सरकार हमें पूछती नहीं थी, क्योंकि मैगडम हमने कभी देखा ही नहीं था। तो ये पहली बार है कि जो हम आज ये मैगडम देख रहे हैं। बदरू में पहले भी हुआ है, आज भी होगा। तो इस बात के लिए मैं शुक्रगुजार हूं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का, कि जिन्होंने अपने एफर्ट्स लगा के, और मुदस्सिर साहब का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि मुदस्सिर साहब ने
मुझे इसमें बहुत ही ज्यादा मदद की है। सिंहपुरा कलन बारामूला के लोग उनके क्षेत्र में स्थित नाले की खस्ता हालत से परेशान हैं। अपनी समस्या को उजागर करते हुए लोगों ने बताया कि नाले का पानी उनकी सड़कों को खराब कर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें कई परेशानियां पेश आ रही हैं। उन्हें संबंधित विभाग से मामले को संज्ञान में लेकर जल्द उनके क्षेत्र में स्थित नाले तथा सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए काम शुरू करवाने की अपील की। बड़ बेहतरीन पे पेवान, मगर अत रोडस तमिस शूब ये ड्रेनस ग अगर ड्रेन कंप्लीट गई कहीं अत रोडस ना कह मनी क्या अत कह वैल्यू अत रोडस ये सात पगह मतलब आब खोत सड़क पेट ये सड़क इन अत कह मकसद पे अच्छा तम मजीद अ बोन ये पाइप नोर पाइप अत पेटिम मलबो वसान नोर ग बंद ये दुकानदार पे जनाब पलो पे कड़न यजार हर मतलब पलो सन भरन लूर तुलान टोरन तुलान करान यह नोर मतलब यल यह साल साल ग यल कहीं पे ये सान दुकानों किन वो कोता नाल बनियामत अमे आब सिंहपुरा कलान बारामूला तहसील बारामूला तो ये आज चलान मैकडमच मैकडमच चलान अम मूजूब वन मैकडम रोज तेल सक्सेसफुल यीतिस कालस ड्रेन ग अगर वो ड्रेन ग ड्रेन यह रोज सक्सेसफुल तेले मगर अम ब्रो पे क्या अम ब्रो पे सोलिंग शोलिंग पे रूद पे मंज दोत कि 3 पे रूद सोरे वोट तम सोलिंग वोट सह नालस मज इसलिए गवर्नमेंटस ये अपील करान कि तुम कर यम रोड मान तुलिन ये रोडस वुचन सा मायने कर ये रोडस यम ड्रेन कर मायने तम वुचन सा अमिक कम काम जरूरत यीस काल काम गसान तम खुद रोज यह बेहतर गए कम से कम सारी उम्र रोडस कुन वुचान न योर कह न योर नेरान कहान वह यमन वजन मज अल्लाह ताला बचान वाह रिश्ते पे गमित और योर हालांकि कह पोस तो माना योर खसन वह कर अल्लाह ताला चलो कहीं बसात सत गया ये रोड मगर ये गो तथ गो नी कहें वो चलो इथे गो तो मगर कम से कम इस ड्रेन साइडस कहीं। अपनी बारी द्वारा इसके आईसीसी में एक दिवसीय महिला संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान संगोष्ठी में बड़ी संख्या में पार्टी की महिलाएं मौजूद रही और आगामी चुनाव पर चर्चा की गई। इस मौके पर बोलते हुए अल्ताफ बुखारी ने भी कहा कि आगामी चुनाव की तैयारी है और वो भविष्य में भी इस तरह के सेमिनार आयोजित करते रहेंगे। ये आज हमारा डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का वुमेंस कन्वेंशन है। जिस तरह हम सोसाइटी के सब सेक्शंस को आउटरीच प्रोग्राम है, ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। 50% आबादी का हमारी बहनें बेटियां माएँ हैं, तो इसलिए आज उसी सिलसिले में हम इनसे बात कर रहे हैं और जो अपनी पार्टी का मंशूर है इनके तय वो एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि ये घर घर जाके वहाँ एक्सप्लेन करें। बांदीपुरा के मुख्य पशुपालन अधिकारी डॉक्टर जीए लोन ने सब डिवीजन सुंबल का दौरा किया और सुंबल सोनावारी में पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान डॉक्टर जीए लोन ने मंडी सुंबल का भी दौरा किया और स्थानीय लोगों से बातचीत की और जाना कि लोगों को इस बाजार से कितना लाभ मिल रहा है। इस मौके पर डॉक्टर जीए लोन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस साल मार्च से अब तक इस बाजार से 10 टन से अधिक की बिक्री हो चुकी है, जो कि काफी अच्छी बात है। देखिए, आज हमने एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई थी, इसमें हमने जो भी डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही है, खासकर जो हमारी स्कीम है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड या स्टेट ड्यूटी की कैपेक्स की स्कीम चल रही है, उसके बारे में जो रिव्यू मीटिंग हमने ली, वो हमारे तमाम जो डॉक्टर साहबान थे यहाँ अवेलेबल थे, LDO साहब थे यहाँ पर अवेलेबल, तो उसमें हमने रिव्यू लिया। उसके बाद हमने जो फार्म है यहाँ पर जो मंडी हमारी है, उन पे हमने थोड़ा सा जायज़ा ले लिया। उस वक्त सेल चल रही थी, तो उसमें आपने खुद ही देखा वहाँ पर जो बैकयार्ड बर्ड्स है वो सेल हो रहा है। हम एक मार्केटिंग फैसिलिटी लोगों को दे रहे हैं यहाँ पर, खासकर प्रोग्रेसिव जो फार्मर्स हैं। अगर हम बात करेंगे, इस साल हमने मार्च से लेकर कोई 10 क्विंटल जो है 10 क्विंटल हमने जो है पोल्ट्री बर्ड्स में सेल करवाए हैं यहाँ पर फर्स्ट टू सेल में। इसके अलावा भी हमने 5700 डे ओल्ड चिक्स दे दिए ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स।
उसमें हमने बैकयार्ड आता है, उसमें ज़्यादातर डबल पर्पज़ ब्रीड होते हैं, वो हमने यहाँ पर सेल करवाया, वो भी फैसिलिटी हमने अवेलेबल करवा दी थी। और इसके अलावा हमने एग्स भी सेल कर रहे हैं, और हम इसके अलावा भी दूसरी जो मंडी हमारी जो अवेलेबल है वहाँ पर जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं हमने उनके लिए भी ऑप्शन रखा है। अगर वो आके अपना मिल्क प्रोड्यूस जो भी है वो अगर सेल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जेकेसी खबर अब तक की आज के इस अंक में इतना ही। कल अंक लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।